अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी मैं अभी बनाने लगी थी दोपहर का खाना। तो जैसे ही यानी कि उठते बहुत लेट है ना, तो इसीलिए जो है ना नाश्ता बहुत लेट बनता है। तो भी मैंने पहले बस चूल्हे को ऐसे ही साफ़ कर लिया नाश्ता वगैरह बना के ना। तो इधर स्लेब पे भी मैंने पोछी वगैरह लगा ली है, कपड़ा उसको भी साफ़ कर लिया है। तो उसके बाद ये है कि मैं ये बैंगन लेके आई थी, इनको भी चूल्हा जला के ऊपर रख दूँगी। ये जितनी देर में इधर तैयार होंगे उतनी देर में मैं जो नाश्ते के बर्तन पड़े हैं थोड़े से, तो वो मैं धो लूँगी। तो उसके बाद ये पक जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता। तो उसके बाद बाकी जो है फिर घर का गोस्तान के बाबा एक बेड लेके आए थे, तो फिर वो काम से जब बंदे फारिग होंगे तो उसको घर पे लेके आएंगे। तो वो एक बेड भी जुड़वाना है हमारे रूम में, इनके वो डाल देंगे। क्योंकि अरसलान फिर ऐसे करता है कि कभी कभी यानी कि अभी तो छोटी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान है तो उनका अलग से बच्चों का रूम है, तो फिर अरसलान जो है ना कभी हमारे रूम में आ जाता है, तो एक बेड पे जो है ना सोना मुश्किल हो जाता है। तो सिंगल था वो, तो हमने खोल के रख दिया। तो हमने फिर एक और यानी कि डबल बेड वो किया है, तो उसको अभी हमने जोड़ना है। यानी कि वो आएगा भाई तो जोड़ेगा, तो वही तो ये कि उतनी देर में मैंने सोचा मैं जल्दी से खाना बना के ना तो उस रूम का जो है ना थोड़ा सी यानी कि वो बेड की जगह बना लूँ कि भी कहाँ पे बेड को फिट करना है। तो ज़ाहिर सी बात है सामान कुछ जो है इधर उधर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ताकि खुली जगह हो जाए और फिर वो सही तरीके से ना बेड को जोड़ सकें। तो अभी मैंने ये देखें ये निकाल लिए हैं मैंने बैंगन, तो अभी मैं इनको रखूँगी इधर चूल्हे पे। तो ये यानी कि पक जाएंगे, उतनी देर में मैं बर्तन धो लूँगी। और बर्तन धो के फिर मैं नीचे झाड़ू वगैरह किचन का लगा के ना, क्योंकि ऊपर से मैंने स्लैब को साफ़ किया है ना, तो जो भी छोटा मोटा सा कचरा था तो वो नीचे गिर गया। तो फिर मैं झाड़ू लगा के ना उधर भी फिर पोछा लगा लूँगी। पहले बर्तन धो लूँ तो उसके बाद जो है ये सब करूँगी। बस ये दो चार ही बर्तन हैं, थोड़े से सिर्फ चाय वाले हैं बस।
तो जी अभी मेरे ख्याल से मैं ऊपर चाय रख लूँ थोड़ी सी, क्योंकि अरसलान के बाबा इनके काम से थोड़ा सा चक्कर लगा के आ गए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको चाय पिला दूँगी ना, तो उनकी जो है ना थकावट दूर हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी ना आधा आधा कप ना चाय का बना लेती हूँ, उनको बताती नहीं हूँ, बस ऐसे ना बना के ले जाऊँगी। तो अभी मैंने चाय ऊपर रख दिया जी, तो अभी मैं इसमें पत्ती और चीनी डालूँगी। तो ये आ गई पत्ती इसके अंदर। सारी चीनी मेरे से नीचे गिर रही है, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से जो है ना मैं वो कर रही हूँ, ये चीज़ें डाल रही हूँ। और इधर से थोड़ा सा बैंगन को भी मैं ना पलट दूँ, क्योंकि एक साइड से तो पक गए थोड़े से, तो इनको बार बार जो है ना वो करना पड़ेगा। तो अभी मेरे ख्याल से मैं इधर से पोछा भी लगा लूँ, क्योंकि बर्तन धोए हैं तो नीचे सारा पानी गिर गया है। तो फिर ये है कि पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर झाड़ू लगाऊंगी ना, तो फिर जो है वो कचरा जो है ना अच्छे तरीके से वो साफ़ हो जाएगा। ऐसे पानी गिरा हुआ है, बर्तन धोए हैं, तो फिर ऊपर से अगर मैंने झाड़ू लगाया तो फिर वो कचरा भी सारा इनके चिपक जाएगा। तो इस तरह जो है ना पानी खुश्क हो जाएगा, फिर जो है ना सही तरीके से झाड़ू लगेगा। वैसे पोछा तो खैर मैंने सुबह भी लगाया था इधर नीचे, जब सुबह बर्तन यानी कि वो किए थे, इस्तेमाल वगैरह किए थे कुछ। तो ये है कि फिर उस वक़्त मैंने स्लेब को नहीं साफ़ किया था, तो इसलिए अब स्लेब को साफ़ किया ना, तो जो छोटा मोटा सा कचरा था वो नीचे गिर गया। ये देखें चाय अब तैयार हो रही है, तो इधर से बैंगन भी समझे कि तैयार हो रहे हैं मेरे भट्टा बनाने के लिए। तो चाय में मेरे ख्याल से पत्ती अभी भी कम है, क्योंकि अरसलान के बाबा को ना बहुत तेज़ पत्ती अच्छी लगती है चाय में। मुझे भी लगती है, मगर यानी कि बस सही हो, ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही यानी कि कम हो। तो मगर उनके हिसाब से जो है ना मुझे कम लग रही है, मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ। तो अभी मैं डालने लगी हूँ जी चाय, अरसलान के बाबा की भी और अपनी भी। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी। ये मैं दे के आती हूँ अरसलान के बाबा को। हेलो जी, ये ले। पकड़े पकड़े पकड़े। मैंने सोचा थोड़ी सी आपकी खिदमत कर ले। वेलकम। के बाबा सो गए थे शायद, मुझे नहीं पता, उन्होंने एसी वगैरह चलाया और यानी कि दोनों, वो छोटा तो खैर गेम पे लगा हुआ है मोबाइल पे, तो अरसलान के बाबा को नींद आई हुई थी, मगर फिर मैंने उठा दिया, क्योंकि मैं तो किचन में जब आई थी उस वक़्त वो नहीं सो रहे थे, तो अरसलान और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, तो मुझे नहीं पता था कि वो सो गए हैं। खैर कोई नहीं, बस वैसे भी नमाज़ होने वाली है, अभी वो चाय पियेंगे उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो अभी जो है मेरे वो यानी कि बैंगन बस तकरीबन तैयार हो चुके हैं, फिर मैं मसाला वगैरह ये देखें जी मेरे बैंगन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये मेरे ख्याल से सही तरीके से ही बस पक गए हैं, तो इनको मेरे ख्याल से अब उठाना चाहिए या थोड़ा सा और इनको घुमा दूँ कहीं से ये कच्चे ना रह जाएं। जब ये आग पे अच्छे तरीके से पक जाता है ना, फिर ही जाके अच्छे यानी कि इनका टेस्ट आता है। सही तरीके से पहले इनको आग पे बना लेना, तो फिर जो है ना इनके खाने का मज़ा आता है। हाँ बस पक चुके हैं ये तकरीबन।
ठीक है, मैं अब बोल उठाती हूँ, इनको रखती हूँ बोल के अंदर। ये बिल्कुल यानी कि पक चुका है और ये देखिए टूट गया है सारा। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम देती हूँ दूसरे को। ये देखें, और ये साथ मैंने अपनी चाय भी रख ली है। अभी मैं चाय पीऊँगी तो जितनी देर में ये यानी कि ठंडे होंगे ना, तो उतनी देर में मैं फटाफट से चाय पी लूँगी। तो उसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल के रख लेती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए, फिर मैं इनका छिलका वगैरह उतारूँ, इनको साफ़ करूँ। तो उतनी देर में मैं चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद जो है मसाला वगैरह बना के ना फिर इनको तैयार करूँगी। तो अभी चूल्हा हो गया बंद। ये बैंगन जला जला के देखें चूल्हे का भी क्या हाल हो गया, क्योंकि उसके अंदर से जो पानी निकलता है ना वो ऊपर गिरता रहता है और फिर चूल्हा जो है ना जल जाता है। तो वैसे तो ऊपर ऊपर से मैंने साफ़ किया है पहले भी। तो अभी जो है इसको बाद में खाना वगैरह बना के पूरा जब फारिग हो जाऊंगी तो फिर इसको जो है ना साफ़ करूँगी। तो अभी जी मैं लगी हूँ बैंगन को छीलने। तो इसके छिलके किस चीज़ में रखूँ। मम्मा नहीं आ सकती, मम्मा आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकती, मैंने नहीं छुड़वाना, आप जानो और आपके बाबा जाने। ये अभी तक इतने गर्म है ना, मैंने चाय बनाई, फिर मैंने चाय हमने पी ली, उसके बाद में काफ़ी देर यानी कि बैठी रही। तो ये है कि अभी तक भी ये बहुत गर्म है, पानी भी बहुत गर्म है और बैंगन भी बहुत गर्म है, इनके हाथ भी जल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं इनको वो कर रही हूँ, इनका छिलका उतार रही हूँ।
तो अभी मैं काटने लगी हूँ जी प्याज। मैंने बैंगन वगैरह छील लिए हैं, वो साफ़ कर लिया मैंने। तो अभी मैं प्याज काट रही हूँ। मैंने सोचा 2 प्याज डाल लूँ, तो एक कम लग रहा था मुझे, तो मैंने दूसरा भी फिर उठा लिया। तो ये मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं जी, और ये है मेरे 2 बैंगन थे। तो अभी मैंने प्याज ऊपर रख दिए हैं, नीचे से आग भी जला दी है। अभी मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर उसके बाद जो है ना मैं ये टमाटर वगैरह डाल दूँगी, और उसके ऊपर फिर थोड़ा सा टमाटर जैसे ही मिक्स होंगे तो फिर उसके बाद मैं बैंगन डाल दूँगी। मैंने टमाटर भी डाल दिए, तो अभी मैं ये मिर्ची वगैरह भी रख दूँ ऊपर, डब्बे का ढक्कना वगैरह लगा के इसको भी रखूँ। ये हो गए, और ये भी मैं धो के रख लूँ। बस जी मेरा तकरीबन 5-10 मिनट में सालन तैयार होने वाला है। और मुझे देखे मुझे कितना पसीना आया हुआ है, हालांकि एग्जॉस्ट फैन भी चल रहा है, उसके बावजूद भी देखे मैं पसीने पसीने हो गई। क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि मैं कोई भी सालन बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ ना, तो जब तक मैं उसको बना के तैयार करके उतार ना लूँ चूल्हे से, तो तब तक ना मैं हटती नहीं हूँ, बस पास खड़ी रहती हूँ। और शादी से पहले भी ऐसे मेरे अब्बू, यानी कि मैं पास बैठी रहती थी ना सालन जब तक तैयार नहीं होता था, तो अब्बू कहते थे कि बेटा थोड़ी देर हट जाया करो और छोड़ दिया करो, यानी कि आप पास बैठ जाती हो। गर्मी जब यानी कि गर्मियाँ होती थी, कहते थे कि पसीना तो देखो, मगर मैं कहती थी नहीं, ऐसे ना मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं जब तक पूरा सालन तैयार करके ना उतार लूँ ना, तो मैं पहले उससे ना बिल्कुल भी नहीं उठती थी, और अभी भी मेरी वही आदत है। तो अभी मैं डालने लगी हूँ जिसमें ये देखें हरा धनिया। तो सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अरसलान के बाबा गए, उनके कंप्यूटर का कुछ मसला था, तो मैंने कहा है कि सालन बन गया तो आप यानी कि रोटी मंगवा लो, तो ये है कि खाना खा लो, गरम गरम सालन है। तो कहते हैं कि अभी शॉप जो है ना बंद हो जाएगी जहाँ पे कंप्यूटर देना है ठीक होने के लिए, तो इसीलिए जो है ना उन्होंने कहा है कि रोटी वाला भी वैसे काफ़ी देर लगा देता है आने में, कभी कभी तो जल्दी आ जाते, कभी काफ़ी यानी कि लेट हो जाता है। तो अरसलान के बाबा ने कहा है जितनी देर में रोटी आती है तो उतनी देर में ना हम ये दे के वापस आ जाते हैं।
मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों की मर्ज़ी है। तो अभी वो गए हैं, चले गए, अरसलान भी अपने मामा के साथ चले गए हैं। तो उतनी देर में, जितनी देर में रोटी वगैरह आएगी तो ये भी वापस आ जाएंगे। और मुझे हरा धनिया ना मैं काफ़ी ही डालती हूँ इनके सालन के अंदर ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा ही डालती हूँ। हालांकि सालन मेरा इतना नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, खाने वाले तो 2 बंदे। मेरा बेटा तो समझे कि उसको तो खाने की गिनती में गिनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो यानी कि बिल्कुल ही नहीं वो करता ना, खाना बहुत कम खाता है, तो इसीलिए जो है वो ना खाने के बराबर ही समझे खाता है। तो बाकी जो है हम हो गए यानी कि अरसलान के बाबा और मैं, तो इसीलिए जो है सालन यानी कि उतना ही होता है, मगर मैं इसमें धनिया जो है वो काफ़ी डालूँगी। इसको ऐसे अगर शापर में लपेट के फ्रिज में रख देना तो फिर जो है ना ये सही रहता है, सूखता नहीं है। तो ये देखिए जी मेरा सालन हो चुका है तैयार, बिल्कुल ही तैयार है। तो अभी बस मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, तो अरसलान के बाबर जब आएंगे तो फिर हम खाना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर खाना खा के उसके बाद फिर मैंने किचन की दोबारा से सफाई करनी है, तो फिर दूसरे रूम से जो है चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर करनी है, ताकि बेड को अगर वो यानी कि जोड़ने के लिए आएँ तो उनको तंगी ना हो, परेशानी ना हो तंग जगह की वजह से। तो जी हमारा सालन हो गया तैयार। अभी मैंने लगा लिया जी चश्मा, तो अभी मैं देखूंगी थोड़ी देर टिकटॉक देखूंगी और यूट्यूब भी देखूंगी। तो अरसलान के बाबा और अरसलान आ जाएंगे, फिर हम खाएंगे खाना। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा मेरा रेस्ट भी हो जाएगा जब तक वो आते हैं। तो मोबाइल भी देख लूँगी, उसमें से क्या देखने वाली चीज़ है तो वो देख के फिर जो है ना बाकी का काम करेंगे खाना खाने के बाद। ये देखें जी हमारा खाना तैयार हो चुका है। ये अरसलान के बाबा लस्सी लेके आए हैं, वो हमने वो भी उसमें ठंडा पानी डाला है, नमक भी डाला है। ये मेरा बाबू बैठा है इधर, देखो बाबू, हुई हुई किसको आंख मारे हो, आंख मारे हो लड़का, आंख मारे। हाँ